नमस्ते इंडिया, मैं निखिल शर्मा और आप सभी का मेरे चैनल SSC साफ सफाई.com में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि हर तरीके के पौधे यहाँ लगे हुए हैं। तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को, बहुत सारे लोगों को देखा होगा रोडों के सहारे बैठे हुए जो पेड़ पौधों को बेच रहे हैं, गमले बेच रहे हैं और पेड़ पौधों के लिए खाद बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये हर एक, जितने भी लोग ये काम कर रहे हैं, तो ये पर्यावरण को बचाने के लिए अपना एक छोटा सा योगदान भी दे रहे हैं। कमाते तो सभी हैं, लेकिन ये सब लोग कमाने के साथ साथ पर्यावरण को बचा भी रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि घर के अंदर कौन कौन से ऐसे पौधे होते हैं जो हमें लगाने चाहिए। हर एक पौधा घर के अंदर नहीं लगाया जाता, जैसे कि बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि घर के बाहर कौन सा पौधा लगाना होता है और घर के अंदर कौन सा पौधा लगाना होता है। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि हमें घर के अंदर कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, कितने रुपए से हमारे ये पौधे स्टार्ट हो जाते हैं और कितना हमें एक पौधे के लिए कितना ml पानी हमें चाहिए होता है, कब देना होता है, सुबह या शाम को, कितनी खाद देनी होती है। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और भैया जी से बात करते हैं। Dangerous times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind. हम आए हुए हैं यहाँ पे, अब हम बात करते हैं अशरफ भाई से और पूछते हैं कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जो हमें घर के बाहर लगाने होते हैं। जैसा कि हम लोगों को पता ही नहीं है अभी तक कि घर के अंदर कौन से पौधे लगाने हैं और घर के बाहर कौन से पौधे लगाने हैं। तो अशरफ भाई हमें बताइए कि कौन कौन से पौधे होते हैं और जो हमें घर के बाहर लगा सकते हैं। घर के बाहर देखिए भाई साहब, ये होते हैं फूलों के पौधे। जी। घर के बाहर ऐसे लगाया जाता है, मान के चलिए आप कि हमें थोड़ा धूप भी चाहिए, थोड़ा छाया भी चाहिए। ठीक है, अब गर्मियों का टाइम आता है, मई जून की गर्मी, आपको पता है कोई भी पौधा हो जल जाता है। जी। तो हरी वाली नेट होती है, तो आपको नेट 90% वाली लेनी है। इससे कम परसेंट वाली लेते हो तो पौधा जलने की डर होता है। कोई कस्टमर होता नहीं है, हाँ भैया सस्ते के चक्कर में 40% वाली ले लिया, 70% वाली ले लिया, अब पौधा बच तो नहीं रहा है, नेट लगा के कोई फायदा है नहीं। आप 90% वाली लीजिए, इससे आपका पौधा भी बचेगा और पहले हेल्दी भी रहेगा, छाया धूप दोनों मिलेगा। 10% धूप मिलेगा, 90% छाया। बारिश भी आपका छन के आएगा, अचानक कभी बारिश हो जाए तो अब बात करते हैं हम पौधों में। पौधों में देखिए सबसे बढ़िया पौधा होता है पूजा के काम के लिए, तो बाल लगाने के लिए फूलों का, पूजा के लिए। हाँ, पूजा के लिए ये होता है गुड़ैल का। ये लाल गुड़ैल है जी। इसका फूल रेड कलर का आता है, गुता हुआ। ठीक, और बात करते हैं हम एक ये भी आप बाहर आउटडोर लगा सकते हो, इसका नाम है जरमोरा। अब ऐसा होता है कोई कोई आदमियों को सांप काट लेता है। जी जी। सांप काट ले तो इसका दवा सब लोग ढूंढते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाता है, कोई और कहाँ से पूछता है, कोई वैद्य के पास जाता है। इससे अच्छा ये है, इसके पत्ते पीस के लगा दीजिए, खा लीजिए, तो इससे क्या है सांप का जर कम हो जाता है। इससे तो आदमी का ये भी क्या, मतलब कहीं ना कहीं बता रहे हैं कि एक तरीके से पौधे के साथ साथ ऑक्सीजन भी देगा और दवाई के भी काम आ रहा है। हाँ, दोनों, और ऑक्सीजन भी फुल देता है। जी जी। और पहला नंबर ये पौधा यहाँ पे देता है, यहाँ पे सांप नहीं आता है आपका। जी। ठीक, और बात करते हैं इनकी प्राइस तक। तो ये आपको मार्केट के अंदर कहाँ पे भी कोई भी दुकान पे जाते हो, स्टार्टिंग इसके 30 रुपए से होता है। 30 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है पौधे की, और इसकी स्टार्टिंग 50 रुपए से होता है। तो यूँ मान लीजिए आपको ये 30 रुपए वाला, आपको इसकी लास्ट प्राइस तक 250 रुपए तक मिलता है। हाई वेट लेते हो इसका 85 ही रहता है। इसकी हाई वेट लीजिए, क्या ये लीजिए 85। ठीक, बाकी हम आते हैं, आपको फूलों के बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। गुलाब का हुआ, गुड़ैल हुआ, चमेली हुआ, चांदनी हुआ, ये सब मिलते हैं। तो यूँ मान लीजिए इन्हें लगाते हो आप तो ऐसी जगह में लगाइए कि बरसात का पानी भी मिले। आउटडोर का मतलब होता है फूलों का, तो बरसात का पानी मिलेगा तो पौधा हेल्दी होता है, तो इस पर आपको पानी देने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ से पैरों के नीचे रखते हो आप, छाया आता है, तो आपको इतना गौर करना है कि पत्ते इस पौधे के ऊपर ना गिरे, क्यों पत्ते गिर जाते हैं। इसके गमलों के नीचे रहते हैं मिट्टी में मतलब रहता है ये पत्ते वगैरह, तो इस पे दीमक लगने का एक डर रहता है। मतलब पत्ते नहीं गिरने चाहिए गमले के अंदर। हाँ, जो आउटडोर पौधे जितने भी होते हैं। हाँ, आउटडोर हुआ, इंडोर हुआ, इनमें मतलब ऐसा नहीं करना है कि दूसरे पत्ते डाल दिए। कोई कोई कस्टमर होता है घर पे खाद बनाते हैं जी, पत्ते तोड़ रहा है, सब्जी वगैरह के रख दिया गलाने के लिए। अब मान के चलिए ये खाद आपका बनेगा 2 महीने में, ये आप 10 दिन के अंदर गला फुला के ढाल ले, तो मान लीजिए ये पौधा आपका खराब होना है। क्यों खराब होना है
के जड़ों के पास कीड़े लग जाएंगे, दीमक लग जाएगा, कीड़े लग जाएंगे, जड़ खा लेगा। जड़ खा लेगा तो आपको गाइस सी बात है भैया के पौधे तो खराब होने हैं। जड़ी खराब हो जाएगी तो पौधे कहाँ से इसके लिए आपको जिंदा लेने पड़ता है दवा। जी आप दवा आपको देखिए नीम ऑयल आता है, एस्को की बहुत दवा आता है। आपके ज्यादा करके कीड़े लग गए हैं पत्तों के, सबसे ज्यादा गुड़हल में आपका कीड़ा लगता है गर्मियों में, जी जी सफेद से काले से। इसके लिए लेना है आपको हमला 505, हमला 550। ये दवा लेके आपको 1 लीटर पानी में 30 ml दवा मिला के स्प्रे कर दीजिए, तो इससे पौधे का आपका कीड़ा मर जाएगा, पौधा हेल्दी चलेगा। ठीक है। और दूसरी तरफ से हमारा पौधा ऐसा है कि आप लेके जाते हो तो अच्छी तरीके से रखिए, और लगाने के टाइम पे आप इतना गौर करिए, ये थैली भारी है, थैली फाड़ने के टाइम पे ये मिट्टी नहीं फूटनी चाहिए। मिट्टी फूटता है तो आपका पौधा खराब होने का डर रहता है, क्योंकि बाहर का हवा लग गया पौधे में, जड़ों में, तो ये समझ लीजिए ये पौधा नहीं बचने वाला है। मतलब सर ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आप जैसे कि आपको सब लोगों को इसमें एक पन्नी दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, आप कहीं भी अगर इसको इंस्टॉल करते हैं लगाते हैं तो आपको ये पन्नी बिल्कुल खत्म करनी पड़ेगी, हटानी पड़ेगी, और बाहर की हवा नहीं लगनी चाहिए। पन्नी हटाते ही आपको ये सीधे जमीन में लगाना है, जिससे ये ग्रो करेगा। और हमारे दर्शक जानना चाहते हैं भाई पानी वाली बात कि कितना पानी हमें देना चाहिए इन पौधों को अगर बाहर जो लगे हुए हैं। पानी ऐसा देना है कि गर्मी का टाइम है, ये आपको डेली पानी देना है, और शाम के टाइम देना है। सुबह पानी आपको देना नहीं है। सुबह आप पानी देते हो गर्मी के टाइम पे, ये भाप निकलता है, ये पौधे में डायरेक्ट लगेगा पानी का, जी जी तो पौधा जलने का डर। और शाम को आप पानी देते हो, ये सुबह तक आपका चलेगा। शाम को पहले दोबारा पानी मतलब दीजिए। शाम को मैं पानी देना होता है इसमें? हाँ, कहने का शाम को। मतलब आपका ये है। हाँ। और ये खाद कितनी हमें देनी होती है, मतलब कब कब देनी होती है? खाद यही देख लीजिए, बाहर वाले पौधे में 200 से 300 ग्राम खाद दीजिए। 200 से 300 ग्राम खाद कब कब देनी होती है? महीने में 1 बार खाद देनी है, गुड़ाई आपको महीने में 2 बार करवाना है। कटिंग वगैरह आपको देख लीजिए, आप ये कटिंग मांग रहा है, ये आपका इधर इधर टन्नी जा रहा है, ये हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं तो ये पौधा सीधा चलता है हमारा घना हुआ, ये समझ। चलिए बहुत अच्छा बताया। जैसे बताना चाह रहे हैं कि आपको 200 ग्राम खाद देनी है, महीने में आपको 1 बार देनी होती है, महीने में आपको 1 बार देनी होती है। तो जैसा हमें अगर यहाँ तक आना है और हमें कोई पौधा लेना है या गमला लेना है या खाद देनी है, तो यहाँ क्या मतलब एड्रेस रहेगा, आप बता सकते हैं? ये सेक्टर 12 है, पानी की टंकी के पास सरदार की कोठी जीप खड़ी है, दारू के ठेके के सामने जीप खड़ी है पानी की, तो यहाँ पे। और आप पूछ भी लोगे यहाँ आके अशफाक नर्सरी कौन है, तो अशफाक नर्सरी के नाम से आप यहाँ पे सब जानते हैं। वैसे तो मैं आपको बता देता हूँ, भैया का अपना एक चैनल भी है अशफाक नर्सरी, जिसका मैं आपको लिंक डाल देता हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी। तो आप लोग आइए, सेक्टर 12 में आपको पढ़ने वाला है आवास विकास सिकंदरा में। तो थैंक यू बहुत सो मच आपका सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया हर एक पौधे के बारे में, कौन सा पौधा हमें घर के बाहर लगाना चाहिए। हाँ। थैंक यू। लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, भाई को चैनल में आपको पूरा जवाब मिलेगा। थैंक यू। कि हमने बात करी कि घर के बाहर हमें कौन कौन से पौधे लगाने चाहिए, तो भैया ने मैं सारी चीज़ें बताई इस वीडियो के अंदर। और अब मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मिलने वाले लोगों को शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लोगों तक पहुँचे। अगर चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।